इमेजिन एक स्कॉलरशिप जो कवर करे सब कुछ, फी, स्टाइपेंड और रिसर्च सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिनाहिल ईमान है और वार.ai के जरिए हम स्टूडेंट्स को AI पावर्ड सपोर्ट के साथ उनके स्टडी अब्रॉड गोल्स में उनकी मदद करते हैं। चांसलर्स इंटरनेशनल स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक यूके की तरफ से एक फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी है स्पेशली PhD स्टूडेंट्स के लिए। ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स को दी जाती है जिनके रिसर्च स्किल्स स्ट्रॉन्ग हैं और जिनमें एक्सीलेंट एकेडमिक पोटेंशियल हो। डेडलाइन एप्लीकेशन के लिए है दिसंबर 2025 और अगर आप यूके में PhD परस्यू करना चाहते हो विद कंप्लीट फाइनेंशियल सपोर्ट तो वॉरविक की चांसलर्स इंटरनेशनल स्कॉलरशिप एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अब चलिए बात करते हैं स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की। इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हैं। सबसे पहले आपकी फुल ट्यूशन फी कवर होती है, साथ ही आपको एक मेंटेनेंस स्टाइपेंड 3.5 ईयर्स तक मिलता है। रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए 5,000 पाउंड्स का एक दफ़ा का ग्रांट दिया जाता है और अगर ज़रूरत हो तो यूके इमिग्रेशन कॉस्ट भी कवर हो जाती है। इसके अलावा आपको इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करने का चांस मिलता है और साथ ही नेटवर्किंग और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ भी इनहांस होती हैं। अगर आपको ऐसी स्कॉलरशिप के लिए गाइडेंस चाहिए तो वह आपको प्रॉपर काउंसलिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और सक्सेसफुल हो सके। अब चलिए चलते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है। सबसे पहले एप्लीकेंट को यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक में PhD के लिए अप्लाई करना होगा जो अक्टूबर इनटेक से स्टार्ट हो। दूसरा, एप्लीकेंट की फी स्टेटस को ओवरसीज असेस किया जाना चाहिए, यानी ये स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। और थर्ड, ये स्कॉलरशिप सभी डिसिप्लिन्स के लिए ओपन है, मतलब आप वॉरविक के किसी भी एकेडमिक फील्ड से बिलोंग करते हो तो अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेंट्स को कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे। सबसे पहले स्कैन कॉपीज ऑफ डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट जो अब तक कंप्लीट किए गए हैं और अगर ज़रूरत हो तो उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अटैच करनी होगी। साथ ही एक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जैसे IELTS या इक्विवेलेंट टेस्ट का स्कैन कॉपी भी रिक्वायर्ड है। एप्लीकेंट को एक पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ 1 to 2 पेजेस देनी होगी जिसमें वो एक्सप्लेन करें कि उन्होंने ये कोर्स क्यों चूज़ किया है और किस तरह अपने करियर को फ्यूचर में शेप देना चाहते हैं। इसके अलावा 2 एकेडमिक रेफरेंस लेटर्स भी रिक्वायर्ड हैं जो प्रोफेसर, सुपरवाइजर या एकेडमिक सबमिट करेंगे थ्रू अ डायरेक्ट लिंक सेंड टू देम। सबसे क्रूशियल है कि एक रिसर्च प्रपोजल जिसमें टाइटल, एम्स एंड क्वेश्चंस, मेथोडोलॉजी, स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट और एक इंडिकेटिव बिब्लियोग्राफी शामिल हो। हर कोर्स के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और वर्ड काउंट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है और अगर रिक्वायर्ड है तो एक अपडेटेड CV भी अटैच करनी होगी जो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स को हाईलाइट करे, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है। रेफरेंस भी इस एप्लीकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सबसे पहले आपके रेफरी को आपके ऑफिशियल नेम से रेफर करना होगा जो एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स में यूज हुआ है। रेफरी को आपकी एकेडमिक सूटेबिलिटी फॉर द प्रोग्राम पे कमेंट करना चाहिए और अगर उनको आपकी रीसेंट स्टडीज का नॉलेज है तो वो 10th स्टैंडर्ड भी मेंशन करें। अगर आप रिसर्च डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग टिप ये है कि रेफरी स्पेशली आपकी प्रपोजल के एरिया में एबिलिटी और आपकी कैपेसिटी फॉर इंडिपेंडेंट रिसर्च को हाईलाइट करें। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेफरेंसेस इंग्लिश में सबमिट करना जरूरी है वरना एप्लीकेशन प्रोसेस डिले हो सकता है और फंडिंग डेडलाइन मिस भी हो सकती है। इसलिए ये एप्लीकेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने रेफरी को इस रिक्वायरमेंट के बारे में क्लियरली इन्फॉर्म करे। अगर डेडलाइन की बात करें तो चांसलर्स इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस यूजुअली अक्टूबर के एंड में ओपन होता है। कोर्स एप्लीकेंट्स की डेडलाइन दिसंबर के स्टार्ट तक होती है और स्कॉलरशिप एप्लीकेंट की डेडलाइन भी दिसंबर के मिड तक होती है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट आमतौर पर जनवरी के स्टार्ट में होता है और एप्लीकेंट्स को रिजल्ट के बारे में नोटिफिकेशन फेब के एंड तक मिल जाता है। अब चलते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ। PhD के लिए वॉरविक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के साथ अप्लाई करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट के रिसर्च टॉपिक्स को चेक करें और उन्हें अपने इंटरेस्ट के साथ अलाइन करें। फिर एक पोटेंशियल सुपरवाइजर आइडेंटिफाई करें जो आपके रिसर्च एरिया में एक्सपर्ट हो। इस स्टेज पर आपको एक रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करना होगा जिसमें आपके रिसर्च एम्स, मेथोडोलॉजी और स्कोप क्लियरली हाईलाइटेड हो। अगला स्टेप है अपने प्रपोजल को डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव या सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करना। अगर सुपरवाइजर एक्सेप्ट कर ले तो आप PhD के लिए वॉरविक में अप्लाई कर सकते हो यूजिंग वाह गाइडेंस एंड सपोर्ट। इसके बाद आपको वाह पोर्टल पर एक अकाउंट क्रिएट करना होगा जहां से आप कोर्सेज चेक कर सकते हो, अपना पर्सनलाइज्ड प्रोफाइल बनाते हो और अप्लाई नाउ बटन के थ्रू एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो। सारी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी होंगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और अगर रिक्वायर्ड हो तो एप्लीकेशन फी भी पे करनी होगी। पेमेंट डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को या वाह सिक्योर पेमेंट सिस्टम के थ्रू की जा सकती है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आप अपनी प्रोग्रेस वाह डैशबोर्ड पर ट्रैक करते हो विद रियल टाइम अपडेट्स। साथ ही एक सेपरेट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन भी फिल करना होता है। फिर डेडलाइन से पहले सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दें। एप्लीकेशन असेस होने के बाद आपको ऑफर लेटर रिसीव होगा जिसे आप वाह पोर्टल पर एक्सेप्ट कर सकते हो विद इन गिवन टाइमलाइन। ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद आपको वीज़ा लेटर मिलेगा और फिर आप स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो विद वाह गाइडेंस। वीज़ा अप्रूव होने के बाद आप अपनी जर्नी प्लान करते हो। अकोमोडेशन, ट्रेवल और सेटलिंग टिप्स भी वाह आपको प्रोवाइड करता है। और फाइनली जब आप यूके पहुंचते हो आपकी एकेडमिक जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है और थ्रू आउट दिस प्रोसेस वाह टीम आपके साथ कनेक्टेड रहती है फॉर एनी सपोर्ट यू नीड।
एप्लीकेशन क्वेश्चंस की बात करें तो एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले एप्लीकेंट्स को 3 मैंडेटरी क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 300 वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करें कि आप पर्सन एंड प्रिपेयर्डनेस डिस्क्रिप्शन को कैसे मीट करते हो। इसमें आप अपना एकेडमिक हिस्ट्री, स्किल्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और अवार्ड्स या पब्लिकेशंस मेंशन कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन 500 वर्ड्स के अंदर बताएं कि आपका प्रोजेक्ट और प्लेस क्राइटेरिया कहाँ फिट होता है। इसमें प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस, लिटरेचर एंगेजमेंट और सुपरवाइजर और डिपार्टमेंट के साथ अलाइनमेंट हाईलाइट करना होता है। साथ ही वॉरविक की कमिटमेंट को डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंकल्शन के लिए आपका प्रोजेक्ट कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन 500 वर्ड्स के अंदर अपना रिसर्च प्रपोजल समराइज करें। इसमें प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, ओपन प्रॉब्लम्स और आपकी एकेडमिक सूटेबिलिटी हाईलाइट करें। बिब्लियोग्राफी देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्लैरिटी और मोटिवेशन क्लियरली दिखनी चाहिए। अगर आप अप्लाई करें एक से ज़्यादा कोर्स के लिए तो रिमेंबर दैट यू विल नीड टू कंप्लीट अ सेपरेट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर ईच कोर्स एप्लीकेशन। हर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन को डायरेक्टली सेंड किया जाता है रेलेवेंट डिपार्टमेंट को असेसमेंट के लिए। आपका डिपार्टमेंट आपके फुल रिसर्च प्रपोजल को आपके कोर्स एप्लीकेशन से असेस कर सकता है और फैकल्टी असेसर विल ओनली रिव्यू द 500 वर्ड समरी इंक्लूडेड इन योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन एज दे विल नॉट हैव एक्सेस टू द कंप्लीट प्रपोजल। चांसलर्स इंटरनेशनल स्कॉलरशिप सिर्फ एक फंडिंग ऑप्शन नहीं बल्कि वॉरविक की डायनामिक रिसर्च कम्युनिटी का हिस्सा बनने का मौका है। हर रिक्वायरमेंट क्लियर है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आपका पैशन और डेडिकेशन। और अगर इस जर्नी में गाइडेंस की ज़रूरत है तो वह हमेशा आपके साथ है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चाहते हैं कि स्कॉलरशिप और एडमिशन के अपडेट्स आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जब भी बात हो स्टडी अब्रॉड की तो अप्लाई स्मार्टली विद वाव।